और आइए अब आपको खबरें विस्तार से दिखाएंगे, जहां सबसे पहले बताने जा रहे हैं कि आज भगवान रामलला के दर्शन करेंगी स्मृति ईरानी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज दर्शन करने के लिए भगवान रामलला के दर पर पहुंच रही है, अयोध्या पहुंच रही हैं। अमेठी में मंदिरों में मत्था भी टेकने वाली हैं स्मृति ईरानी, लेकिन अमेठी के मंदिरों में मत्था टेके उससे पहले रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या रामलला के दरबार में हाजिरी लगाएंगी। लोकसभा क्षेत्र के 8 मंदिरों में दर्शन पूजन करने वाली हैं स्मृति ईरानी। 29 अप्रैल को अमेठी लोकसभा में तीसरी बार स्मृति ईरानी नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। देश की हाई प्रोफाइल सीटों में एक अमेठी सीट, जहां से एक बार फिर से बीजेपी ने स्मृति ईरानी पर भरोसा जताया है और ये तीसरी बार चुनावी मैदान में अमेठी से स्मृति ईरानी बीजेपी के टिकट पर आ चुकी हैं। पिछली बार आपने देखा 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी को पटकनी दी, लेकिन उससे पहले वाला चुनाव वो हार गई। लेकिन इस बार उनका ये दावा है कि पिछली बार यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव से ज्यादा वोटों से वो 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने जा रही हैं। उसी का आशीर्वाद पाने के लिए रामलला के दरबार पहुंची हुई हैं, दर्शन करने के लिए, रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए। और फिर अमेठी में सुबह सवेरे ही मंदिरों में भी दर्शन पूजन करती हुई स्मृति ईरानी आपको नजर आएंगी। फिर कल नामांकन दाखिल करना है, पर्चा दाखिल करना है स्मृति ईरानी को। बेहद महत्वपूर्ण उनके लिए दिन हो जाता है कल का, सोमवार का दिन, जब पर्चा दाखिल करेंगी। लेकिन उससे पहले आज श्री राम के चरणों में नमन करने के लिए पहुंची हैं, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची हैं और पहुंचेंगी, आप कह सकते हैं। आज यही कार्यक्रम उनका सबसे पहले का है कि अमेठी से, जो कि साथ में ही अयोध्या लगता है, यहां पहुंच के भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेके ही अमेठी में जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं वहां पर भी नतमस्तक होती हुई स्मृति ईरानी आपको आज नजर आने वाली है। श्री राम की नगरी अयोध्या से सटी अमेठी से तीसरी बार अपना नामांकन पत्र भरेंगी सांसद स्मृति ईरानी। उससे पहले अयोध्या पहुंचकर प्रभु श्री राम का दर्शन पूजन करेंगी, फिर अमेठी के विभिन्न सिद्धपीठ मंदिरों में पहुंचकर मत्था टेकेंगी। सोमवार को गौरीगंज स्थित अपने आवास पर हवन पूजन के बाद अमेठी सांसद स्मृति ईरानी कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, अमेठी। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। बीजेपी नेता अमित मालवीय का हमला है, जिस पर राहुल गांधी का वीडियो शेयर करके उन्होंने ये हमला बोला है। राहुल गांधी पर राजपूत समाज के अपमान का वो आरोप लगा रहे हैं। अमित मालवीय की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने राहुल गांधी को घेर लिया है। अमित मालवीय ने ये वीडियो शेयर किया है, तस्वीरें भी शेयर की हैं और राहुल गांधी पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बेहद महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है वो राजपूत समाज का अपमान करने को लेकर कही है। राजपूत समाज के लोगों का अपमान राहुल गांधी ने किया है, अमित मालवीय कह रहे हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर यह बड़ा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये तस्वीर साझा की है, न सिर्फ तस्वीर बल्कि एक वीडियो भी शेयर किया है। आरोप ये है, इस वीडियो को जब आप देखेंगे, इस वीडियो को आधार बनाते हुए अमित मालवीय कहते हैं कि उन्होंने राजपूत समाज के लोगों का अपमान किया है अपने भाषण के जरिए। हम आपको वो पोस्ट दिखा रहे हैं अमित मालवीय का, जो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया है और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। ये देख रहे हैं आप उनका पोस्ट। राहुल गांधी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। देश के राजा महाराजाओं को लेकर उन्होंने विवादित बयान जो दिया है, उस पर अमित मालवीय राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, राजपूत समाज के अपमान की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए राजपूत समाज से। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपने देखा कि पोस्ट किया है और उन्होंने यही लिखा है साफ तौर पर कि राहुल गांधी को अपने बयान के लिए राजपूत समाज से माफी मांगनी होगी। ये वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, सुनाते हैं आपको कि राहुल गांधी ने राजा महाराजाओं को लेकर क्या बयान दिया है, जिस पर अमित मालवीय ने उन पर सवाल खड़े किए हैं। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने
देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है, जिसमें अमेठी और रायबरेली सीट पर चर्चा भी हुई है। सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें चुनाव समिति के सभी सदस्यों ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ाने की रिक्वेस्ट की है। यूपी कांग्रेस इकाई ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ही इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। जल्द ऐलान हो सकता है। जो फैसला खड़गे लेंगे वही फैसला मान्य होगा। तो बेहद महत्वपूर्ण ये कल जो देर शाम तक की गई है सीईसी की ये बैठक, जहां पर दो महत्वपूर्ण सीट, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण सीट, बल्कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं ये दोनों, रायबरेली और अमेठी, जिस पर कांग्रेस बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रही है। अब तक अपने पत्ते कांग्रेस ने नहीं खोले हैं। हालांकि ये खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से चुनावी मैदान में उतारे जा सकते हैं और इस बार प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से, क्योंकि राज्यसभा चली गई हैं, राज्यसभा की सांसद बन गई हैं सोनिया गांधी की ये सीट रही है, इस बार प्रियंका गांधी इस सीट से चुनावी हुंकार भर सकती हैं। तो प्रियंका गांधी के पति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रॉबर्ट वाड्रा, बता दें आपको कि अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल पर बड़ा बयान दे चुके हैं। ऋषिकेश के दौरे पर पहुंचे हुए उन्होंने कहा कि देश के लोग चाहते हैं कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं। बार बार वो ऐसी हिंट दे रहे हैं कि वो राजनीति में आना चाहते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने इस बार न्यूज 18 से कहा है कि मैं 1999 से अमेठी में सक्रिय रहा हूं, लोग चाहते हैं कि मैं उनके क्षेत्र में आऊं। साथ ही उन्होंने अमेठी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी पर भी निशाना साधा। सुनिए। मैं देश के लोगों के लिए हमेशा निकलता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। मैंने 1999 से वहां प्रचार किया, लोगों के बीच में रहा और 2004 में भारी बहुमत से सोनिया जी को जिता के लाए। वहाँ के लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं उनके साथ उनके क्षेत्र में आऊं और जो स्मृति ईरानी जी जो सांसद है वहाँ की, वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। उनको लगा है कि जब भी स्मृति ईरानी जी ने संसद में मेरा नाम इस्तेमाल किया वो बेबुनियाद था। कोई आरोप जो लगाए वो उसको प्रूव नहीं कर पाए।